अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है काले बड़े तीतर और छोटे पट्ठे की खुराक में क्या फ़र्क है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े शौकीन हैं वो हमेशा बड़ा तीतर फिराते हैं, पक्की उम्र का पक्का तीतर 5-6 साल वाला फिराते हैं, और जो हमारे नए भाई, हमारे नए शौकीन दोस्त होते हैं, उनकी हमेशा कोशिश यही रहती है कि छोटा बच्चा लेंगे, उसको पालेंगे, साल 2 बाद वो बड़ा हो जाएगा और वो बोलने लग जाएगा। अच्छा, आज की मैं इस वीडियो में आपको फ़र्क वाज़ह करने वाला हूँ कि बड़े तीतर की खुराक में और छोटे पट्ठे की खुराक में क्या फ़र्क है। अच्छा, सबसे पहली बात जी, वो बड़ा तीतर क्यों रखते हैं? तो वो बड़ा तीतर इसलिए रखते हैं कि छोटा पट्ठा जो होता है, बच्चा जो होता है, वो 3 साल तक बोलने के काबिल नहीं होता और वो 3 साल इंतज़ार नहीं कर सकते, इस वजह से वो बड़ा तीतर फिराते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बड़ा तीतर जो होता है वो चक्रियों में बोलने के काबिल होता है, और छोटा पट्ठा जो होता है वो 3 साल तक चक्रियों में बोलने के काबिल नहीं होता, इस वजह से वो नहीं रखते हैं। अब इसमें अगर आप लोग के ज़हन में ये बात आ रही है कि साल बाद पट्ठा तो बोलने लग जाता है, जी बिल्कुल, साल के बाद छोटा पट्ठा बोलने लग जाता है, लेकिन चक्रियों की बुलाई के वो काबिल जाकर बनता है 5 साल के बाद। उसकी क्या वजूहत होती है? साल बाद वो बोलना तो शुरू कर देता है, या 2 साल बाद वो चक्रियों में भी बोलने के काबिल हो जाता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें, गलतियाँ करता रहता है, जिसकी वजह से एक तीतर टूर्नामेंट में आउट हो जाता है। मतलब पट्ठे का दिल होगा तो वो बोलता रहेगा सारा दिन, उसका दिल नहीं होगा तो वो टूर्नामेंट में पड़ा हुआ मस्तियाँ करनी शुरू कर देगा, या कोई ना कोई वो और ऐसी हरकत करनी शुरू कर देगा जिसकी वजह से वो अपना टाइम ज़ाया कर देगा और वो आउट हो जाएगा। तो इस वजह से नौजवान तीतर या पट्ठे को शौकीन पुराने जो होते हैं, जो टूर्नामेंट के शौकीन होते हैं, जिन्होंने टूर्नामेंटों में तीतरों को बुलाना होता है, तो वो इस नौजवान तीतर या पट्ठे को पसंद नहीं करते। तो प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी छोटे पट्ठे की खुराक और बड़े तीतर की खुराक में क्या फ़र्क है। अभी आ जाते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो नए जो मेरे भाई, नए शौकीन दोस्त होते हैं, आप लोग क्या करते हो? छोटा बच्चा आप ख़रीद कर ले आते हो घर में, और बाद में यूट्यूब पर सर्च करनी शुरू कर देते हो, और नुस्खे और गर्म खुराकें और ताकतवर चीज़ें इसको देनी आप स्टार्ट कर देते हो। यार, उसने बुलाई नहीं करनी होती, आपने क्या करना है, उसको आप गर्म चीज़ें ना दिया करें, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे को। जैसे अभी आप ये बच्चा देख रहे हो, पहले साल का बच्चा आपके हाथ में लग गया, उसको कोई गर्म खुराक ना दो, उसको ठंडी चीज़ें दो। आगे सर्दी आ जाती है, उसको नॉर्मल चीज़ें दो। आगे जब दूसरा सीज़न आ जाता है तो उसको कोई ना कोई आप चीज़ वो दे सकते हो। उसकी वजह क्या होती है कि यार, बड़ा एक पुराना पक्का तीतर जो होता है वो शौकीनों के पास, अब अगर आप कोई भी वीडियो को बड़े एहतियात से देखते हैं, आगे पीछे आप जिस तरह भी नुस्खे, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, अहम बातें होती हैं, अगर उसमें एक भी आपसे नुक्ता गलती से रह गया है तो आपका तीतर जो है वो गलत हो जाएगा, आप फिर इस शौक़ को नहीं समझ सकोगे। तो आप लोगों ने क्या करना है यार, वो जो पुराने शौकीन होते हैं वो तीतरों को नुस्खे देते हैं, उनके पास बड़े पक्की उम्र के तीतर होते हैं, ठीक है। अभी आप यही एक मिसाल ले लें, एक 20-25 साल का नौजवान आदमी है, एक 80 साल का मर्द है, बूढ़ा है, तो किस में ताकत ज़्यादा हो गई? ज़ाहिर सी बात है, जो नौजवान होगा उसमें ताकत ज़्यादा ही होगी। तो जब आप एक बच्चा लेते हो, या एक पट्ठा लेते हो, या 1 साल या 2 साल वाला तीतर लेते हो, तो वो पहले से अपनी सेहत में बराबर होता है। उसको आपने जब गर्म नुस्खे लगाते हो तो फिर उसको आप छेड़-छाड़ कर रहे हो, या आप चुप बच्चे को जब नुस्खे लगाते हो तो आप उसको छेड़-छाड़ कर रहे हो, उसको आप गलत कर रहे हो। तो इस वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। पट्ठे फिर आप कहते हो जी वो नोकबाजियाँ क्यों करते हैं, वो कल्टी क्यों मारते हैं, वो जो जंप क्यों करते हैं, तो ये अंदर से जब बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं तो फिर इनका पाँव नहीं टिकता है गद्दी के ऊपर। फिर इस वजह से छोटा सा परिंदा होता है, ये जल्दी हीट अप हो जाता है, ये जल्दी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ इसके अंदर पैदा हो सकती हैं। कल्टी भी मारता है, जंप भी मारता है, नोकबाजी भी करता है, तलखियाँ भी करता है, बहुत से ये मसले मसाइल कर जाता है। तो कभी भी छोटा बच्चा जब आपके हाथ में लगता है तो आपने क्या करना है, उसको 2 साल तक कोई गर्म चीज़ नहीं देनी है। अगर बड़ी उम्र का तीतर आपके हाथ में लग गया और खामखा आप टूर्नामेंटों का शौक़ रखते हैं, आपने टूर्नामेंटों में जाकर अपने तीतरों को बुलाना है, तो फिर जो यूट्यूब पर नुस्खे अपलोड है, मेरे चैनल पर भी अपलोड है, और भी बहुत से अच्छे उस्तादों ने अपलोड कर रखे हैं, फिर आपने वो नुस्खे जो हैं अपने तीतर को लगा लेने हैं। लेकिन अगर आप घरेलू शौक़ रखते हो तो अपने तीतर को ठंडा रखो, उसको देसी चीज़ें खिलाओ, सब्जियां उसको खिलाओ तरह तरह की, और बाकी जो है दाल उसको खिलाओ। ये चीज़ें आप खिलाओगे
صرف آپ کیا کرو، آپ نے اس کی کبھی بھی ناغہ نہیں کرنا ہے، صبح شام دوپہر 3 ٹائم آپ ہو سکے تو اس کو کھانا ضرور آپ دیں، ورنہ 2 ٹائم تو آپ لازمی دیں۔ ڈولیوں کی صفائی رکھیں، پنجرے کی صفائی رکھیں، یہ چیزیں جب آپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کا تیتر جو ہے کبھی بھی اس میں کمزوری نہیں آئے گی، وہ کبھی بھی ویک نہیں ہوگا۔ اگر بڑا تیتر آپ کے پاس ہے تو بالکل آپ اس کو باقی نسخے اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ آج کی میری ویڈیو جو ہے آپ کے لیے ایک مددگار ویڈیو ثابت ہوگی۔ تو ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل کے نوٹیفیکیشن کو آل پر آن کر دیں تاکہ آنے والا جو ہمارا نسخہ ہو وہ بآسانی آپ کی طرف پہنچ جائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔